तो नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम यूनिट के बारे में बात किए थे कि मात्रक क्या होता है, मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। क्योंकि यूनिट और डायमेंशन का जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं और डिफेंस के एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस और एसएससी के एग्जाम में भी डायमेंशन क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ज्यादातर रेलवे वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा काम होता है कि सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करें। वीडियो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम आप सभी लोगों को डायमेंशन निकालने के लिए सिखा देंगे। सबसे पहले समझेंगे डायमेंशन होता क्या है। तो डायमेंशन को समझने से पहले आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है? तो बोलेंगे 7, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कौन कौन होते हैं। पहला होता मास यानी द्रव्यमान, दूसरा लेंथ यानी लंबाई। हिंदी वाले भाई अपना लिख लेंगे। मास यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई, टाइम यानी समय, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तापमान टेम्परेचर। और सबका आप सभी लोगों को डायमेंशन सिर्फ इसका याद कर लीजिए, बाकी चुटकियों में उड़ाएंगे। किसमें? चुटकियों में। याद कर लीजिए, मास अगर आगे कैपिटल एम है तो पीछे कैपिटल एम, यानी कि कैपिटल एम है डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। कैपिटल एल है तो कैपिटल एल, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट को याद कर लीजिए, ऐसे याद करेंगे कि विद्युत धारा को सूचित किया जाता है आई से। तो आई मतलब आई या तो ए से, यानी विद्युत धारा का जो बीमा होता है आई होता है या तो ए होता है, आई होता है या तो ए होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति वही ज्योति नाम की लड़की थी जो, बाकी बाद में बताएंगे। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, क्या होता है? सी डी कैंडला। पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन क्या होता है? मोल। ताप का मात्रा क्या डायमेंशन क्या होता है? के मतलब केल्विन, के ठीक है, याद हो गया। एक बार फटाफट से बोलिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि कितने हैं? 7। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और बताओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, और टेम्परेचर यानी तापमान। मास का बीमा क्या होता है? बोलो बच्चों बोलो। एम। लेंथ का एल, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का आई या तो ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन मोल, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। याद हो गया। जब आपको एक चीज याद हो गया, इसका एक ट्रिक देते हैं। मल्टी जपता सीडी मोल के, मल्टी जपता सीडी मोल के, ट्रिक क्या है? मल्टी जपता सीडी मोल के। एम से क्या हो गया? मास। अगर एम से मास हो रहा है तो उसका बीमा भी क्या होगा? एम। एल से हो गया लेंथ तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा? एल। टी से हो गया टाइम तो उसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? टी। आई से हो गया इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन क्या हो जाएगा? आई या तो ए। जपता जा से हो गया ज्योति तीव्रता का क्या हो गया? कैंडेला। पा से पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया? मोल। ता से तापमान का के से केल्विन यानी के। इतना याद हो गया। बस याद कर लीजिए कि एम एल बी एच, क्या बोला मैंने? एल बी एच दूरी विस्थापन का बीमा एल होता है। एक बार फिर से, एल बी एच दूरी विस्थापन का बीमा क्या होता है? एल होता है। इतना क्लियर है ना? तो अब चुटकियों में डायमेंशन आपके ओठ पर, उंगलियों पर होंगे। साथियों देखिए, यहां पे निकालना है एरिया का बीमा क्या होता है, यानी क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, बताइएगा। एल मतलब एल, बी एच दूरी विस्थापन,
का बीमा क्या होगा? तो सर आप तो अभी बतेबे नहीं किया कि बीमा होता क्या है। तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, इसके ऊपर जो पावर लिखते हैं उसी को बोलते हैं डायमेंशन। जैसे सर समझ में नहीं आया बच्चों, मैंने बोला एम एल टी की पावर ए है, बी है, सी है, तो इसका बीमा, बीमा का मतलब बंद करके रखना, किसमें? बंद करके रखना। तो एक बॉक्स में बंद कर देंगे। एम क्या है? मास, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। एल क्या है? लेंथ यानी लंबाई, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टी क्या है? समय है। तो इसके ऊपर जो पावर लगाते हैं उसी को बोलते हैं डायमेंशन यानी बीमा बोलते हैं। तो बताइएगा, एम का बीमा क्या है? ए। एल का बीमा क्या है? बी। टी का बीमा क्या है? सी। इसी को बोलते हैं बीमा मेरे प्यारे बच्चों। लंबाई का बीमा क्या होता है? एल बी एच। दूरी विस्थापन का बीमा क्या होता है? एल। एल से हो गया। लंबाई का बीमा क्या होता है? एल। तो बीमा लिख देंगे एल। यहां पे गुना है तो गुना करेंगे। बी क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई का बीमा क्या होता है? एल। तो हम कर देंगे एल। बताओ मेरे भाई, एल गुना एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। यानी आप सभी लोगों से अगर क्षेत्रफल का बीमा पूछे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से आयतन का बीमा पूछे तो क्या करेंगे? एल यानी लंबाई का बीमा क्या होता है? एल। चौड़ाई का बीमा क्या होता है? एल। ऊंचाई का बीमा क्या होता है? एल। बेस सेम है तो पावर पावर जुट जाएगा, तो एल की पावर 3 हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों से वॉल्यूम यानी आयतन का बीमा पूछे तो एल क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? एल स्क्वायर हो गया किसका? एरिया का। वॉल्यूम यानी आयतन का क्या हो गया? एल क्यू। अगर आप सभी लोगों से पूछे कि वेलोसिटी का बीमा क्या होता है? बेग, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? बेग। बेग बराबर क्या फार्मूला होता है? तब फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी बेग बराबर विस्थापन बटा समय। साथियों, दोस्तों, जवानों, लिखा है एल बी एच। दूरी विस्थापन का बीमा एल होता है, यानी विस्थापन का भी बीमा क्या होता है? एल होता है। तो ऊपर में विस्थापन है तो बीमा एल लिख देंगे। टी से क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम का बीमा क्या होता है? टी। बटा में टी दे देंगे। भाई टी के पावर 1 नीचे प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे हम तो हो जाएगा एल टी के पावर माइनस का 1। अगर आप सभी लोगों से बेग का बीमा पूछे तो एल टी के पावर माइनस 1 हो जाएगा। किन भाइयों को दिक्कत नहीं सर? कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पंखों से कुछ नहीं होती है मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग को हौसला तब बनेगा, तब बुलंद होगा जब अपने ऊपर काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। कि एक जबरदस्त शायरी है कि शोर मत कर, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धजिया धजिया उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। मन से पढ़िए दोस्तों, सिलेक्शन जब हो जाएगा ना, मौज ही मौज फिर होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण का बीमा क्या होता है। एक्सीलरेशन का हिंदी मीनिंग होता है त्वरण। त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ई इसको बोलते हैं डी, मतलब वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वेग में परिवर्तन को बताता है। बताओ, वेग में परिवर्तन है। अब जैसे बताओ मेरे भाई, एक मौसी थी, ठीक है, उस मौसी का शादी हुआ तो बन गए मौसा। क्या बोला मैंने? एक मौसी थी, उस मौसी का शादी हुआ तो बन गए नए मौसा। और एक छोटी और मौसी बच रही थी, वो भी मौसी का शादी हो गया तो एक और मौसा बन गए। तो मौसा मौसा, अरे भाई मौसा छोटा हो बड़ा हो रहेंगे क्या? मौसा। तो सेम बात है, अगर वेग में परिवर्तन हो गया तो बेगे ना रहेगा जी। हाँ सर, हाँ। तो बेग का बीमा क्या होता है? एल टी के पावर -1। एल टी के पावर -1। तो लिखेंगे एल टी के पावर -1। किसका हो गया? इसका वैल्यू हुआ इतना, ठीक है। और बटा में क्या है? टी है, तो बटा में टी दे देंगे सर। नीचे पावर 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो भाई ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे एल
लिखेंगे यहाँ पे एल टी के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। तो अगर आप सभी लोगों से पूछे कि त्वरण का बीमा क्या होता है, तो एल टी के पावर -2। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि फोर्स यानी बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा क्या होता है, तो भाई एम क्या है? मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका बीमा क्या होता है? एम। तो एम है तो यहाँ पे भाई एम लिख देंगे। एक गुना में है तो गुना कर देंगे। एक क्या है? एक्सीलरेशन है, त्वरण है। त्वरण का जो बीमा होता है एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2, तो लिख देंगे एल टी के पावर -2। अब भाई इसको गुना कर देंगे हम, तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। अगर साथियों आप लोगों से पूछे क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर, आयतन का बीमा होता है एल क्यू, वेग का बीमा होता है एल टी के पावर -1, त्वरण का बीमा होता है एल टी के पावर -2, फोर्स यानी बल का बीमा होता है एम एल टी के पावर -2। तो दोस्तों यहां तक क्लियर है। अभी और आप सभी लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे चार्ज का बीमा क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश। आवेश होता क्या है? आप सभी लोग 10th में पढ़े होंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आई बराबर होता है क्यू बटा में टी होता है। हमें चाहिए चार्ज यानी आवेश चाहिए, यानी क्यू चाहिए, तो टी किसमें भागा में जाएगा? गुना में। तो आई गुना टी बराबर हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी आवेश का फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पे आई क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का बीमा क्या होता है? या तो आई लिखेंगे या तो ए लिखेंगे, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा काम कर लेंगे। तो आई का बीमा हम आई रह देते हैं। और टी क्या है? टाइम का बीमा क्या होता है? टी, गुना टी कर देंगे तो आई टी हो जाएगा। या फिर आई की बीमा ए भी हो सकता है, तो ए लिख देंगे और टी लिख देंगे, ये टी हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब। दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन टाइम। अरे भाई हम फोर्स का सिखाए थे, फार्मूला बताए थे कि एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम क्या है? मास। मास की बीमा क्या होता है? एम होता है। और ए क्या होता है सर? ए सर होता है त्वरण। फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग का बीमा होता है एल टी के पावर -1। और टी है तो टी देंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक पावर माइनस में पहले से था, एक वो और हो जाएगा, तो हो जाएगा ए त्वरण का बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -2। तो एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा। यानी बल का बीमा क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। तो लिख देंगे यहाँ पे एम एल टी के पावर -2 बटा में क्या है? टाइम, तो टाइम दे देंगे। पावर में +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो एम एल टी के पावर माइनस का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, -3। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप पूछे तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -3, एम एल टी के पावर -3 हो जाएगा। आइए दोस्तों निकालते हैं यहाँ पे कार्य का बीमा क्या होता है। तो जो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बताओ मेरे भाई, जो फोर्स है यानी बल है, बल का बीमा क्या होता है? तो होता है एम एल टी के पावर -2 होता है। और विस्थापन अभी लिखाए थे कि एल बी एच दूरी विस्थापन का बीमा एल होता है। क्या होता है? एल होता है। तो विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, बेस समान है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एम, एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 कार्य का बीमा हो जाएगा। आप सभी लोगों से पूछे शक्ति का बीमा क्या होगा? शक्ति का तो हो जाएगा पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में टी, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। तो डब्ल्यू क्या है? वर्क। डब्ल्यू क्या है? वर्क। क्या है मेरे भाई? वर्क। और वर्क यानी कार्य, कार्य का बीमा क्या है? तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 कार्य का बीमा हुआ।
अब बटा में क्या है टी, तो बटा में दे देंगे टी। भाई टी जो है नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। इतना हुआ मेरे भाई, ठीक है। और देते हैं आप लोगों को, तो आइए दोस्तों देखते हैं अब देखने जा रहे हैं पोटेंशियल का बीमा क्या होता है। पोटेंशियल यानी विभव। विभव क्या होता है? यूनिट चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। यानी V बराबर होता है W बटा में Q क्या होता है? फॉर्मूला होता है। साथियों दोस्तों देख रहे हैं V बराबर W बटा Q। W क्या है? कार्य यानी वर्क है। Q क्या है? चार्ज है यानी आवेश है। बताइए दोस्तों यहाँ पे W यानी कार्य, कार्य का बीमा भी निकाले हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो लिख देंगे यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 लिख दिए। और बटन में क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज का बीमा अभी निकाले थे आई टी या तो एटी होता है, हम आई टी से सोल्व कर लेते हैं, आई टी से, ठीक है भाई। यहाँ पे +1 है, +1 है, जब पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर 1 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 2 पावर पहले से है, 1 पावर और जाएगा तो कितना पावर? 3 पावर हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 हो जाएगा और आई के पावर -1 हो जाएगा। भाई किसका बीमा हो गया? पोटेंशियल यानी विभव का बीमा। क्या बोलिएगा एक बार? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। यहाँ पे आई की जगह पर ए भी हो सकता है क्योंकि आई और ए दोनों होता है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो विरोध करता है, विरोध करता है। जैसे कि आप सभी लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो हमेशा चाहता होगा कि हमसे इसका नंबर हमेशा कम आए, लेकिन कहते हैं कि अपने आप को इतना घिसो, 1 दिन 2 दिन घिसते रहो तब तक जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। कि कहते हैं कि अगर मंजिल इतनी आसान होती, अगर मंजिल इतनी आसान होती तो घर घर में सरकारी नौकरियां होती। अगर मंजिल इतनी आसान होती तो घर घर में सरकारी नौकरियां होती। नौकरी होगी क्योंकि आप जैसे योद्धा आप ही के घर में सिर्फ पैदा हुए हैं। आप ही बनेंगे इंस्पेक्टर, डीएम, पीएम, सीएम। तो मेहनत करना है। रेसिस्टेंस कहता है कि विरोध करना, तुम विरोध करते रहो। जलने वाले जलते हैं, कहते हैं कि जलने वाले जलते हैं, जलना उनका काम है और जला जला कर राख कर देंगे, जला जला कर राख करेंगे क्योंकि आपका शेर तैयार है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है आर बराबर V बटा आई। भी क्या है सर? पोटेंशियल है, विभव है। और विभव का बीमा अभी हम निकाला, कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। तो लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। आई क्या है? विद्युत धारा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका बीमा आई ही होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे आई, सोल्व कर लेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, आई जो है नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 1 पावर पहले से था, 1 पावर और जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा, आई के पावर -2 हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछे कि एम रेसिस्टेंस का बीमा क्या होगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -2। दोस्तों कैपेसिटर यानी धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे यहाँ पे कि हाल फिलहाल में बड़ पूजा हुआ है, तो भाभी जी भैया जी के लिए कितना बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण की थी। उस टाइम हमारी भाभी चकाचक लग रही थी कि हमारे भाभी भैया के लिए बेनिया पूजा किए थे दुलाने के लिए। यानी कि जब जब भाभी बढ़िया बढ़िया कपड़ा धारण कर रही थी तब भाभी उतना स्मार्ट दिख रहे थे। यानी कि जितना अच्छा अच्छा कपड़ा भाभी धारण करेंगे तब तक भैया बहुत इंप्रेस होंगे, बहुत।
यानी कि जब भाभी पूरा लिपस्टिक लगाएगी लेकमी का, तो भाभी भैया क्या होंगे, पूरा इंप्रेस होंगे। तो वही सर बात है मेरे भाई, यानी धारण करने की क्षमता, जितना आप धारण कीजिएगा उतना चकाचक के दिखिएगा। अगर आवेश देंगे तब वोल्टेज आएगा, यानी कि आवेश देंगे, आहा, यानी कि भाभी का माइंड थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, तो भैया का भी माइंड क्या होगा, गर्म होगा। जब दोनों का मियाज गर्म होगा तो बाकी समझ ही रहे हैं। तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर C भी हो जाएगा। हमको निकालना है C बराबर Q बटा में भी फॉर्मूला हो जाएगा। C क्या है, धारिता, Q क्या है, चार्ज एनावेश, V क्या है, विभव। Q का बीमा अभी बताए थे IT होता है, लिख देंगे। V क्या है, विभव, विभव यानी पोटेंशियल का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। तो लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। इसको भाई जब सोल्व कर लेंगे तो एम जो है प्लस में है, एल के पावर प्लस में है, तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी जो है यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक पावर पहले से है तो 3 पावर और जाएगा, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 4, आई के पावर माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस में, और एक आई के पावर 1 पहले से था तो हो जाएगा आई के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो साथियों दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि डायमेंशन आप लोगों को पूरा के पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अभी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास सेशन को शेयर कीजिए। जितना भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे के सारे सोशल साइट पे फैला दीजिए। भाई मुझे बहुत शौक है कि मैं भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाऊं अपने चैनल एजुकेशन पावर को, और आप सभी लोगों को सेवा देने के लिए तैयार रहें हमेशा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों और जय भारत।